हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 6.2 का सवाल नंबर 8 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 8 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 8 बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है, जिसका नाम है ए बी सी। बोला किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका हमने बिंदु ये मान लिया और इसका ये मान लिया। इसका मध्य बिंदु हो गया ई और ये हो गया एफ। यही बोला है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु कौन है? इसका ये है और इसका एफ है। इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समानांतर होती है, मतलब BC के समानांतर होगी। हमें यही सिद्ध करना है कि EF समानांतर BC। तो सबसे पहले जो दिया हो लिख लेंगे हम। दिया गया है EAB का मध्य बिंदु है तथा FAC का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि EF समानांतर BC। तो चलिए हम लोग सिद्ध करें ना, आप लोग तैयार हो? देखिए, EAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि उस रेखा को ये बिंदु दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। इस बिंदु का मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जो AB रेखा की लंबाई है उसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AE बराबर EB, क्योंकि दोनों पार्ट तो बराबर हो गया। AE जितना होगा उतना ही EB होगा, क्योंकि इसका यह मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ पर हम दोनों तरफ EB से भाग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ EB से भाग करने पर क्या हो जाएगा हमारा? AE बटा में EB बराबर AB बटा में EB। एक बार थोड़ा देख ले नीचे, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? मतलब लगभग यहाँ तक आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। चलिए, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। इसको हम यहीं पहल कर रहे हैं। अब ये EB कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ये AE बटा में EB बराबर कितना हो जाएगा? 1। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, हमने समीकरण इसको 1 मान लिया। अब पुनः क्या करेंगे हम? FAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जब ये जो F है AC का मध्य बिंदु है, तो इसको भी ये दो बराबर भाग में बांटेगा ना जी। F किसका है? AC का मध्य बिंदु है, मतलब इस रेखा को ठीक बीच से मोड़ रहा है या काट रहा है। तो बीच से काटेगा तो दो बराबर पार्ट बनेंगे इसके। एक पार्ट हो जाएगा हमारा AF और दूसरा हो जाएगा FC। फिर हम दोनों तरफ FC, इस बार दोनों तरफ FC से भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? AF बटा FC बराबर FC बटा में FC। कट गया, क्या बचा? AF बटा में FC बराबर 1। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 2। नहीं आ पाएगा क्या जी? चलिए यहीं पर हो जाएगा।
लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए इसके बराबर में भी कितना आया है, हमारा 1 आया है, और इसके बराबर में भी 1 आया है। तो जब दोनों का, हम जानते हैं कि अगर दो समीकरण का LHS बराबर हो तो उसका RHS बराबर होगा, और RHS बराबर हो तो उसका LHS बराबर होगा। इस सवाल में दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी हमारा बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, AE बटा में EB बराबर AF बटा में FC। अब एक बार ध्यान से देखिए, AE बटा EB है ना, AF बटा FC, और ये होता है कब, जब थेल्स प्रमेय का विलोम हम लगाते हैं तब। यहाँ पर लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा, इसका अनुपात जो बराबर होगा, तो ये दूसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं EF समानांतर BC, और हमें यही सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि आपको सवाल ये समझ में आया होगा। तो एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। सवाल नंबर 9 में बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे जिसका नाम हम ABCD रखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक समलंब हो गया, और समलंब का कैरेक्टर में आपको पता है कि उसका एक पेयर जो भुजा होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है। तो A B C और D एक समलंब चतुर्भुज है। बोल रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण क्या हो गया इसका, ये हो गया। फिगर तो थोड़ा तिरछा बन गया जी। आप लोगों के पास स्केल होगा तो आप फिगर को सीधा बनाइएगा। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करें कि AO बटा BO, AO बटा BO और CO बटा DO। चलिए सबसे पहले जो दिया गया है हम पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, दिया गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो ये AO बटा BO और CO बटा DO हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल करने के लिए करेंगे क्या, एक रचना करेंगे। यहाँ से एक रचना करेंगे E। आप चाहे तो इस रचना को यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस रचना को यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ही आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं या यहाँ कर सकते हैं रचना को। तो इस रचना से करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो भुजा है इसके समानांतर भी हो गया और इसके समानांतर भी हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो त्रिभुज में बट रहा है, बड़े त्रिभुज में ऐसे तो बट रहा है बहुत, लेकिन चार। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा, ADC ऐसे, और एक हो जाएगा ABD। तो सबसे पहले हम रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, EO समानांतर DC खींचा। EO समानांतर क्या किया हमने, DC खींच लिया। तो देखिए एक त्रिभुज क्या बन रहा है, ADC। तो इस त्रिभुज को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर हम प्रूफ में लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या है हमारा, EO समानांतर DC। जब EO समानांतर DC है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AE बटा में ED बराबर BO बटा में DO। नहीं सॉरी गलती हो गया जी। AE बटा ED बराबर AO बटा में OC होगा ना जी,
ए ओ बटा में ओ सी। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। पुनः अब त्रिभुज एक और बन रहा है, देखिए ए बी डी। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ए बी डी। तो इसमें भी हम सेम अप्लाई यही मेथड करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी डी में हमारा जो ईओ है किसके समानांतर है जी? ईओ किसके समानांतर है? ए बी के। लिख देंगे हम ए बी। जब ये इसके समानांतर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा? बी ओ बटा डी ओ। बी ओ बटा में डी ओ। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों सेम है। यहाँ भी ए ई बटा ई डी है और यहाँ भी ए ई बटा ई डी है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें? LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ए ओ बटा में सी, ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या है हमारा? बी ओ बटा डी ओ। और हमें सिद्ध क्या करना है? ए ओ बटा बी ओ। अच्छा कैसे हो गया जी? अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो हम इसको बाई सी एम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए ओ इंटू डी ओ बराबर सी ओ इंटू बी ओ। तो हो जाएगा ए ओ बटा बी ओ। हम इधर लेकर चले आएंगे। फायदे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरा दुनिया फायदे के लिए मर रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम क्या करेंगे? इस बी को यहाँ लेकर चले आएंगे। इसके बाद क्या बचेगा हमारा? सी ओ बटा में डी ओ। और यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको सवाल बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसका वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस चैप्टर का आखिरी सवाल बनाएंगे। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। इसमें बोला है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। तो दर्शाए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो एक चतुर्भुज मान लीजिए ये ऐसा है, और इसका बोल रहा है विकर्ण। चतुर्भुज का नाम है ए बी सी और डी, और बोल रहा है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या दिखा रहा है कि यह ए बी सी डी जो है एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए पहले जो दिया हम उसको लिख लेंगे। दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है? ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या होगा? ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए हमने ये जैसे लिखा है आपको भी ऐसा ही लिखना है। और फुल मार्क चाहिए तो फुल मार्क पाने के लिए क्या किया जाता है? ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं जो हम स्टार्टिंग देते हैं वो हमें सजा कर लिखना होता है। ए बी सी डी एक समलंब है। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। पिछले की तरह एक काम कीजिए, पहले हम रचना कर लेते हैं। पीछे सवाल नंबर 9 की तरह ये भी है सेम। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे तो रचना में क्या लिखेंगे? ई से ओ को जोड़ा,
ई से ओ को हमने क्या किया, जोड़ दिया, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ईओ समानांतर क्या है हमारा ए बी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईओ समानांतर ए बी। ईओ समानांतर ए बी। एक काम कीजिए, हम लोग से यहाँ पर सी डी पढ़ लेते हैं, है तो दोनों का समानांतर ही है। ये जो है इसके भी समानांतर है और इसके भी समानांतर है। तो इसके समानांतर में हमें ये दिया गया है, तो हमें इसके समानांतर में लेके निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ईओ बटा ए डी। देखियो अब ये इसका बड़ा हमने इसको ईओ को डी सी के समानांतर सिद्ध कर दिया। तो अब हम इसको थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा में ई डी बराबर ए डी सी में। एक मिनट जी, तो ऐसे ना लिखिए, इसको थोड़ा ऐसे और सजाया जाए। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। इस भाग को भी यहाँ ना लिख के हम, रुकिए जी, इसको थोड़ा और सजा दिया जाए। आप वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा इसको और सजाया जाए। यहाँ पर हम अब लिखेंगे प्रमाण। तो त्रिभुज ए डी सी में, इसको हम चाहें तो ईओ समानांतर डी सी भी लिख सकते हैं। ए डी सी में हम क्या किए, देखिए हमारा क्या है, ईओ समानांतर है क्या डी सी के। ये कैसे है, तो हमने इसका रचना किया है, रचना से। तो रचना से क्या हो जाएगा हमारा, ए ई बटा में ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। कैसे, तो थेल्स प्रमेय से। समीकरण ये हमारा एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक तो समीकरण हमने ढूंढ लिया, अब हमें दूसरा समीकरण ढूंढना है। तो आइए हम लोग यहीं पर भी उसको ढूंढते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें समीकरण मिल गया, दूसरा समीकरण हम इसको ले लेंगे जो दिया गया है। तो ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ। ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ, ए ओ। अब हम इसको, अब हमारा समीकरण कैसे मिलेगा जी, इसको हमारा ए ओ बट्टा ओ सी आना चाहिए, ए ओ बट्टा ओ सी। अच्छा देखिए, हम इसको बाई सी एम अगर कर दें, इसको हम यहाँ से ला दें और इसको यहाँ ला दें, तो क्या हो जाएगा हमारा ए ओ बट्टा ओ सी, चाहे सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटा में डी ओ। ये तो हमें दिया गया है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा ना। हमने क्या किया है कि बाई सी एम करके इसको यहाँ ला दिया और इसको यहाँ ला दिया, बस हमने इसके जगह का हेरा फेरी कर दिया। अब देखिए ए ओ बटा सी ओ बराबर ये है और ए ओ बटा सी ओ बराबर ये है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारा, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा में ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी। अच्छा, तो हमने जब हम त्रिभुज हमने ए बी डी के लिए ले लिया, अब क्या पे यहाँ हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा हमारा,
जो ओ ई है उस किसके समानांतर हो जाएगा, ए बी के समानांतर हो जाएगा। ओ ई भुजा किसके समानांतर हो जाएगा, ए बी के समानांतर हो जाएगा। तो एक बार हमें ओ ई समानांतर डी सी मिला है और एक बार ओ ई समानांतर ए बी मिला है। तो हम इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण हम लोग 4 मान रहे हैं। अब यहाँ लिखा समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा हमारा, ए बी समानांतर डी सी, और यही हमें सिद्ध भी करना था। देखिए क्यों, अब ए बी समानांतर हमारा डी सी जब सिद्ध हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। यही हमें प्रूव करना था और प्रूव भी हो गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके अब तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हो गया। अब हम 6.3 की शुरुआत करेंगे और आगे भी लगे रहेंगे। तो आपके अब बोर्ड के एग्ज़ाम जो है आपके सर पे आ गए हैं, ज़्यादा समय तो है नहीं, तो जो भी समय बचा है आप दिल लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें, नंबर आपको ज़रूर अच्छे आएंगे। आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 तो समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम अगले चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे 6.3 के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप अपने से दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।